नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, जिसकी एक सुनवाई कल फिर कोर्ट में होनी है और एक दिन पहले भी कोर्ट में हुई थी। उस मामले में गिरफ्तार मनीष रंजन के बेल को लेकर के एक बार फिर कोर्ट में कल सुनवाई होनी है और कल एसआईटी की पूरी टीम और सीबीआई जो जांच कर रही उसकी पूरी टीम को कल कोर्ट में उपस्थित रहना है। कल मनीष रंजन की रिहाई होगी या नहीं होगी, उस पर फैसला होना है। वैसे अब इस केस को सीबीआई देख रही है, लेकिन कल तक सीबीआई के जांच लेने तक जो एसआईटी ने काम किया उस पर एसआईटी से पूछताछ होगी और एसआईटी से पूछताछ की जाएगी जो आखिर मनीष रंजन को इस पूरे इतने चर्चित कांड में रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया। एसआईटी से ये पूछा जाएगा जो किस बिना पे इसको बेल दिया जाए या नहीं दिया जाए। आपके पूरे इस मामले में या इस कहे पूरे तफ्तीश में मनीष रंजन का गुनाह क्या है, इन सब मुद्दों को लेकर के कल एसआईटी से पूछताछ होगी। लेकिन जहाँ तक लगता है कि एसआईटी अब इस मामले में बोलने से परहेज करेगी, क्योंकि जब ये मामला सीबीआई देख रही है तो सीबीआई ही इसका जवाब देगी। सीबीआई ही उसके बेल का उसके बेल के पिटीशन का विरोध करेगी। तो सीबीआई के ही पाले में अब गेंद है। अब देखना है कल कोर्ट में क्या होता है, जज साहब क्या निर्णय लेते हैं, मनीष रंजन को बेल देते हैं कि नहीं देते हैं, वो तो कल बताएगा। लेकिन जो पिछले एक दिन पहले जो कोर्ट में पेशी हुई थी एसआईटी और सीबीआई की, तो एसआईटी के लोगों को भी कहीं एक तरह से फटकार लगी थी और कहा गया था जो आपने क्यों नहीं रिमांड पे लिया। सीबीआई से सो कॉज पूछा गया, सीबीआई से कल ही पूछा गया था सो कॉज, जो क्यों ना आप, जब बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले को पॉक्सो के तहत दर्ज किया और उसकी जांच की, तो सीबीआई ने पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया। अब सीबीआई को इसका जवाब देना है। सीबीआई इसका क्या जवाब देती है, अब वो सीबीआई समझे कल ही जवाब देना है। इस बीच सीबीआई की भी जो जांच है वहीं तक पहुंची हुई है जहां तक एसआईटी गई थी। एसआईटी की जांच से एक कदम आगे भी सीबीआई की जांच अभी तक नहीं पहुंची है। एसआईटी जहानाबाद जाती थी, एसआईटी 9 से 10 बार गई जहानाबाद, सीबीआई 4 बार गई, सीबीआई 3 बार हॉस्टल भी जा चुकी है। हॉस्टल में तरह तरह के एंगल से बातचीत वहाँ के लोगों से कर रही है वहाँ पे। तो एक तरह से कहे जो सीबीआई जो है एसआईटी के पैरेलल वहीं आके रुक गई है जहाँ एसआईटी ने जांच हैंडओवर किया था सीबीआई को। सीबीआई भी यही जानने का प्रयास करती है 26 दिसंबर को आखिर क्या फ़ोन गया था उस छात्रा के द्वारा अपने माता पिता को। 27 को आखिर उसके माता पिता क्यों निकले स्पेशल गाड़ी लेकर के उस छात्रा को पटना लेने के लिए। फिर 5 जनवरी को छात्रा आखिर क्या हुआ उसके साथ घर में। फिर सीबीआई को मोबाइल लेने में भी काफ़ी परेशानी हुई, छात्रा के भाई का, छात्रा के मामा का, और मामा का एक और भाई है जो शायद कहीं बाहर नौकरी करते हैं आर्मी में, वो और उनकी पत्नी मतलब छात्रा की मामी का मोबाइल जो कहें उसको ट्रैक करने में, उसको लेने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है तो जिस हॉस्टल का जहां नाम है, जिस नाम को लेकर के सभी सोशल मीडिया पर या कहें जो यूट्यूब पर चैनल्स पर जो हॉस्टल का नाम लिया जाता है शंभू गर्ल्स हॉस्टल, आखिर शंभू है कौन, इसको जानने के लिए उत्सुक बिहार के लोग भी होंगे। बिहार के आला पुलिस अधिकारी भी पत्रकारों से पूछ रहे हैं जो आप ही लोग बताइए जो शंभू है कौन। शंभू आप लोगों ने इतनी तफ्तीश कर ली, प्रभात मेमोरियल, मेदांता, पीएमसीएच, पोस्टमार्टम, शुक्राणु, एफएसएल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन आखिर हॉस्टल में शंभू कौन है, शंभू नाम का इसमें क्यों आया। शंभू अभी तक कोई शंभू नाम का व्यक्ति भी नहीं दिखा है, न उससे पूछताछ हो पाई है न उससे, तो आखिर शंभू है कौन। काफ़ी तफ्तीश करने के बाद जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध आई, उस जानकारी में के तहत आई जो हॉस्टल संचालिका है नीलम देवी, लोग उससे नीलम अग्रवाल भी कहते हैं, लेकिन वो लिखती हैं नीलम देवी, मारवाड़ी समाज से आती हैं। उनके पति का नाम है श्रवण मुनका। श्रवण मुनका की पत्नी है नीलम अग्रवाल, और श्रवण मुनका के जो पिता हैं उनका नाम है शंभू मुनका। मतलब नीलम अग्रवाल के फादर इन लॉ, ससुर का नाम है शंभू मुनका और शंभू अग्रवाल, और उसी शंभू के नाम पे 3 हॉस्टल है।
एक गर्ल्स हॉस्टल, 2 गर्ल्स हॉस्टल, एक बॉयज़ हॉस्टल। एक गर्ल्स हॉस्टल तो अभी बंद हो गया है। एक बॉयज़ हॉस्टल उसी गर्ल्स हॉस्टल के ठीक पीछे स्थापित है, जहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, जहाँ पे सीबीआई ने जाके कुछ पूछताछ भी की थी। वहाँ के जो बॉडीगार्ड है, जो गार्ड है, जिसने उस लड़की का दरवाज़ा तोड़ा और अपने हाथ में उठा करके उस छात्रा को बाहर लाया था और अस्पताल पहुँचाया था, तो वो गार्ड शंभू बॉयज़ हॉस्टल का था, जिसे उस काम के लिए उस दिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बुलाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हॉस्टल संचालन करने वाले लोग अभी भी बाहर हैं, और ज़मीन के मालिक, जो बिल्डिंग में जिस व्यक्ति ने हॉस्टल किराए पे दिया था, वो अभी जेल के अंदर है। मतलब मनीष रंजन का वो बिल्डिंग है जिसने शंभू हॉस्टल वाले को हॉस्टल चलाने के लिए वो बिल्डिंग किराए पे दिया था, वो जेल में है। लेकिन जबकि हॉस्टल संचालक के सभी लोग अभी भी बाहर हैं। पूछताछ हो रही है वार्डन से, संचालिका से, तरह तरह के लोगों से पूछताछ हो रही है। लेकिन आखिर ये जांच का विषय है। जो हॉस्टल संचालक बाहर और हॉस्टल को किराए पर देने वाला जो हॉस्टल मालिक है, ज़मीन का मालिक है, बिल्डिंग का मालिक है, वो जेल में है। अब आखिर पुलिस की तफ्तीश यही क्या कहेगी, वो तो अब समय बताएगा। लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल, आखिर शंभू का नाम इसमें आया कैसे, कौन है यह शंभू, इसको जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक थे। आखिर लोग पढ़ते तो हैं, कहते तो हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल, लेकिन शंभू है कौन? क्योंकि शंभू नाम के व्यक्ति या तो मनीष रंजन दिखा या नीलिमा अग्रवाल दिखी। यही 2 नाम आ रहा था जो लोग फर्स्ट डे से सुन रहे थे। और नीलिमा अग्रवाल के बाद आज पहला नाम उसके पति श्रवण मुनका, श्रवण के पिता शंभू मुनका। अब आखिर जाके अब पुलिस को भी क्लियर हुआ जो ये शंभू आखिर है कौन, ये शंभू हॉस्टल नाम आखिर क्यों पड़ा। अब नीलिमा अग्रवाल हॉस्टल चलाती हैं, लेकिन अपने पति के पिता के नाम पर उसने ये हॉस्टल खोला था, जिसकी कल कोर्ट में सुनवाई है। अब देखते हैं कोर्ट कल मनीष रंजन को बेल देता है या फिर जेल भेजता है। कल कोर्ट में एसआईटी को क्या फटकार लगती है, कल कोर्ट में सीबीआई की पूरी टीम को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। कल सीबीआई की पूरी टीम को क्या फटकार लगती है, अब तो कल कोर्ट में कहें जो प्रोसीडिंग होने के बाद ही दर्शकों को पता चल पाएगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी कोर्ट में कल क्या हुआ, कोर्ट ने क्या फटकार लगाई, आप तक पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।